हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके इस स्टडी प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंट फैमिली पे। तो आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका थ्योरी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनखंड तो हम समझते हैं टुकड़ा, जैसे 12 है तो 12 का गुणनखंड करना है, तो हम कर दिए 2 6 12, यानी 2 गुना 6, ये 12 का गुणनखंड हो गया। लेकिन यहाँ बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे? ऐसा गुणनखंड जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या आएगी तो उसके गुणनखंड को हम अभाज्य गुणनखंड कह देंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि 12 के गुणनखंड में 2 तो है अभाज्य संख्या, लेकिन ये जो 6 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसके गुणनखंड को हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कहेंगे। अब अगर हम 6 को भी तोड़ दें, 2 तिया 6, अब जो 12 का गुणनखंड आएगा हो जाएगा मेरा 2 गुना 2 गुना 3। अब ये जो गुणनखंड है इसको हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। ये 12 का गुणनखंड ये भी है और ये भी है, लेकिन इसमें भाज्य संख्या आ गई है तो इसको अभाज्य गुणनखंड नहीं कहेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड को हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो समझ गए, अभाज्य संख्या सिर्फ रहेगी तो उसके गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कह देंगे। अब बात आती है कि हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कैसे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग लगाएंगे, तो हमारा जो गुणनखंड निकलेगा वो खुद ब खुद अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें हमारा है 140। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम निकालते हैं। 140 है, इसमें सबसे पहली अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, तो हम क्या करते हैं 140 में 2 से भाग लगा देते हैं। 2 7 14, 70 बार में लगा। फिर 2 से हम लगा सकते हैं, 35 हुआ। 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से तो लगाएंगे नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या से लगाना है। 5 से लगा देते हैं, 5 7 35। तो 140 का जो गुणनखंड हो जाता है हमारा, वो हो जाता है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब हम इसको 2 गुना 2, 2 का पावर 2 है तो हम 2 का पावर यानी 2 गुना 2, 2 बार है तो हम इसको 2 का पावर 2 लिख देंगे। अगर 2 3 बार रहता गुना में तो हम 2 का पावर 3 लिखते। 4 बार रहता तो 2 का पावर 4 लिखते। अब 5 एक ही बार है तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ 5 लिख देते हैं। 7 एक ही बार है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 7 लिख देते हैं। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, ये हो जाएगा हमारा 1 का बन गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा में 156 है, ये रहा मेरा पहला। दूसरा है 156, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से लगाते हैं, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से लगाते हैं, कितना 2 3 6, 2 9 18 हो गया। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। 3 कम 3, 13 3 39। अब 13 तो खुद अभाज्य संख्या है तो इसको क्या लगाना है, तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला मेरा क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो इसको 2 गुना 2, 2 बार आया है तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर 2 लिख देंगे। गुना 3 एक ही बार आया तो इसको इसी तरह लिख देते हैं। 13 को भी हम इसी तरह लिख देते हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब हम 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब हम 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3825, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कितना से लगाएंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगा के देखते हैं। 3 से लगेगा, 3 से अगर हम लगाए तो कितना देखते हैं 3 से लगता है कि नहीं। तो 3 से कोई भी संख्या लगेगा कि भाग लगेगा या नहीं लगेगा, इसको जांचने का एक आसान ट्रिक है। उन संख्या के अंकों को जोड़ के देखते हैं, उसके अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो अगर 3 से विभाजित हो जाएगी तो ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित हो जाएगी। हम अंकों को जोड़ के देखते हैं, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 3 से विभाजित हो जाती है तो ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूना 6,
2 पे 2 22, 3 7 21, 3 5 15 हो गया विभाजित। फिर हम देखते हैं 3 से विभाजित होती है कि नहीं ये संख्या। 2 1 3, 3 7 10, 10 5 15, 15 3 से विभाजित हो जाती है, तो ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर हम देखते हैं 3 से विभाजित होती है। 5 2 7, 7 4 11, 11 3 से विभाजित नहीं होती है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 4 से तो लगाएंगे नहीं भाग, 5 से लग जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से ये भाग लग जाएगा। 5 से लगाते हैं, 5 8 40, 5 25 लग गया। अब 85 है तो फिर हम 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो 3825 का हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाता है? 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 2 बार आया है तो हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2, 5 2 बार आया है तो गुना 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। 17 एक बार आया है तो हम इसको सिर्फ 17 लिख देते हैं। हो गया 3825 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए हम पांचवा क्वेश्चन, तीसरा 3 के बाद चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में हमारा कहा गया है 5005, 5005 इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 से तो भाग नहीं लगेगा इसमें, 3 से देखते हैं। 5005 अंक को जोड़ने के बाद 10 हो रहा है, 10 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 4 से तो देखेंगे नहीं, लास्ट में 5 है तो 5 से लग जाएगा भाग, 5 से लगाते हैं। 5 एकम 5 0, ये नहीं होगा, 0 0, 5 एकम 5, 5 से लग गया। अब 5 से भी नहीं लग रहा है तो 6 से लगाएंगे नहीं, 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, 3 पे 0 30, 7 चौका 28, 2 बचा, 2 पे 1 21, 7 तिया 21, यानी 7 से विभाजित हो जाता है। 7 से हम लगा सकते हैं, लगा देते हैं। 7 एकम 7, 3 पे 0 30, 7 चौके 28, 2 पे 1 21, 7 तिया 21 लग गया 7 से। अब देखते हैं 7 से फिर लगता है, 7 दूना 14, 3 नहीं लगता है 7 से। 8 से लगाएंगे नहीं, 9 से भी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो सारी भाज्य संख्या है। 10 से भी नहीं। 11 से देखते हैं, 11 का ही 11, 3 बचा, 3 पे 0, 3 पे 3 33, 33 यानी 11 से लग जाएगा। 11 से लगा देते हैं, 11 का ही 11, 3 पे 3 33, 11 तिया 33। अब 13 तो खुद अभाज्य संख्या है तो अब भाग नहीं लगाएंगे, तो 5005, 5005 इसका जो हमारा अभाज्य गुणनखंड निकलता है, क्या निकलता है? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हो गया 5005 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन यानी 7429 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पांचवा नंबर में है 7429, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम किससे लगाने की कोशिश करेंगे? 2 से। 2 से नहीं लगेगा, 3 से। 3 से देखते हैं, 7 4 11, 12 13, 13 9 कितना होगा? 13 9 कितना हो जाएगा? 7 4 11, 12 13, 13 9 हो जाएगा मेरा 22। 22 नहीं लगता है 3 से, तो ये संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 से नहीं हो रही है, 4 से तो देखेंगे नहीं, 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से देखेंगे नहीं, 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, 7 छक्का 42, 9, 7 से भी नहीं लगेगा। 8 से देखेंगे नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं। 11 से देखते हैं, 11 छक्के 66 कितना बचा? 4 4 8, 8 पे 2 82, 11 7 77, 5 पे 9 59, 11 से भी नहीं लगेगा। 12 से देखेंगे नहीं, 13 से देख लेते हैं एक बार। 13 चौका 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 25 65, 65 है कितना बचा? 9, 9 पे 2 92, 13 7 91, 1 पे 9 19, 13 से भी नहीं लगेगा। 14 से नहीं देखेंगे, 15 से नहीं, 16 नहीं, 17 से देख लेते एक बार। 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 4 बार में कितना बचा? 6 बचा शेष, 6 पे 2 62, 17 चौका 68 होता है, 17 तिया 51, 52, 11 बचा शेष, यानी 119 हुआ। 17 7 119, यानी 17 से भाग लग जाता है। तो हम क्या करते हैं? 17 से भाग लगा देते हैं इसमें।
कितना बार मिला? 17 तिया 17 चौका 68, 6 पे 2 62, 17 तिया 51, 11 बचा 119, 17 7 119, 17 से भी लगा दिए। अब देखते हैं कि इसमें फिर 17 से लगता है भाग, तो 17 दूना 34, कितना बचा 9, 9 पे 7 97, 17 तिया 91 नहीं लगेगा 17 से। 18 से नहीं लगाएंगे, 19 से लगा के देखते हैं। 19 दूना 38, 5 बचा, 5 पे 7 57, 19 तिया 57, यानी 19 से भाग लगा सकते हैं। लगा देते हैं 19 से। 19 दूना 38, 39 40, 5 3 43, 5 बचा, 5 पे 7 57, 19 तिया 57, यानी 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 17 गुना 19 गुना 23। तो इस तरह हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन बन गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।